मैं पीसी राजभर उत्तर प्रदेश बलिया से। मैं बताना चाहता हूँ कि संसार की सबसे बड़ी खुशी क्या होती है। संसार की सबसे बड़ी खुशी जो भी पिता माता जो अपने बच्चे के साथ एक संसार का निर्माण करते हैं, वह माता पिता की खुशी अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए जो खुशी महसूस होती है, वह माता पिता के द्वारा जो संसार में एक बालक का जन्म, एक बालिका का जन्म, यानी मनुष्य संसार में एक माता पिता होने का अवसर पाता है, तो ऐसी स्थिति में हर माता पिता अपने बच्चे से एक खुशी की अभिलाषा करता है। उसकी खुशी क्या होती है? माता पिता की खुशी यही होती है कि माता पिता के दिमाग के अनुकूल उस बच्चे का विकास हो। उसको माता पिता जिस परिस्थिति में, जिस तरह के मोड़ पर संघर्ष के साथ अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, यह अभिलाषा मन में लेकर करते हैं कि हमारा बच्चा कल बड़ा होगा, इस दिशा में जाएगा, इतना हमको खुशी मिलेगी। जिस खुशी का बयान नहीं कर सकते, वह मन में अपेक्षा कल्पना करके वह अपने बात को सोच करके उस खुशी को अंदर ही अंदर ले करके मन में बात बैठे रहता है। लेकिन जब वह अंदर की बात माता और पिता लेकर बैठे हुए होते हैं और उस खुशी में चार चांद लगाने के लिए कुछ भी माता पिता अपना कर्म करके किसी भी तरह से किसी बच्चे का पालन पोषण या बच्ची का पालन पोषण कर देते हैं। अगर बच्चा और बच्ची माता पिता के अनुरूप नहीं चल पाता है, यानी चलने की तो बात दूर है, यहाँ तक कि उनकी बातों पर विश्वास भी हटा लेता है, वैसे स्थिति में हर माता पिता को एक बहुत बड़ा दुख महसूस होता है, जो संसार में सबसे बड़ा दुख होता है। हर माता पिता को एक संसार की बहुत बड़ी खुशी की कामना को लेकर, मन में जिज्ञासा को लेकर के, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा परवरिश से लेकर के संसार में तमाम हवाओं को रोकते हुए अपने माता पिता का कर्तव्य निर्वहन करते हुए बच्चे के प्रति जो गार्जियन सचेत और अच्छे विचारधारा के लोग दुनिया से हट करके एक अच्छा परिवार का निर्माण करना चाहते हैं, अगर उस परिवार में उसके अनुरूप माता पिता के अनुरूप बच्चे और बच्चियों का सिस्टम विचारधारा अगर एक साथ नहीं रह पाता है, तो वह संसार का सबसे बड़ा दुख महसूस होता है। ऐसे कठिन परिस्थितियों में माता पिता के विचार टूट जाते हैं और टूटने के बाद वह धराशायी हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी उम्र में गिरावट सीधा दर्ज हो जाता है। वह कम समय में अपना इस शरीर को छोड़ने के लिए अभिलाषा प्रार्थना करने लगते हैं भगवान से कि हे भगवान, हमारा वंश नालायक हो चुका है, औलाद नालायक हो चुका है, ऐसी स्थिति में हमको यहाँ से जाने के लिए आप तैयार कर दीजिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। यानी मृत्यु की तरफ हम जाना चाहते हैं, हम खुशी खुशी अपना मृत्यु मांगते हैं। लेकिन जिस परिवार में सभ्यता अगर कायम है, तो सभ्यता कायम है, तो संस्कृति, भारत की संस्कृति ऊंच नीच, छोटा बड़ा भेदभाव के अंतर्गत जो भी व्यक्ति अपने परिवार में संस्कार के प्रति सजग है, वह परिवार निश्चित डेवलप करेगा, वह निश्चित डेवलप करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान के कड़ी को सीधा करता है। सम्मान शब्द अपने माता पिता का जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चे माता पिता के से बहुत दूर हटना चाहते हैं, बार बार वह दूरियां बना कर भागना चाहते हैं, वैसे स्थिति में माता पिता का विचारधारा
यानी अंतरात्मा से बहुत चोट महसूस होता है। ऐसी स्थिति में हर माता पिता जो गार्जियन स्वरूप है अपने बच्चों को कुछ भी यानी एड़ी से लेकर चोटी तक कोई भी परिश्रम करके किसी भी ढंग से परिश्रम करके चाहते हैं कि हमारा बच्चा डेवलप करे, ताकि हमारे आने वाले समय में बीतते हुए उम्र में हमारे एक लाठी के रूप में, सहारा के रूप में खड़ा हो। लेकिन यह अभिलाषा जैसे ही टूटती है, वह माता पिता का उम्र अगर 10 साल जीने का है तो वह 5 साल में ही मरने के लिए तैयार हो जाता है। प्रार्थना करता है भगवान से कि भगवान ऐसा उम्र हमको दीजिए कि हम जल्द से जल्द इस धरती से विदा हो जाए। तो दुख का सागर परिवार में जन्मे बच्चे बच्चियों से बड़ा कोई दुख नहीं है। संस्कार के अभाव में जो भी कठिनाई झेलना पड़ता है, जो भी बोध होता है माता पिता को, क्योंकि कठिनाई झेल कर माता पिता बने हैं और कठिनाई झेल करके माता पिता का रोल अदा कर रहे हैं, और उस कठिनाई में एक आशा लगा करके अपने बच्चे का पालन पोषण, बच्चियों का पालन पोषण कर रहे हैं कि हम आगे चल करके हमारे बच्चे और बच्चियां बहुत सुख का अनुभव कराएंगे। लेकिन सुख का अनुभव न करा करके वह आज के नए कल्चर में, फैशन की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में तमाम अश्लील हरकतों के बाद अपना चलन चाल सिद्धांत खो बैठते हैं। ऐसी स्थिति में हर अच्छे माता पिता अपने जीने की कामना को छोड़ करके परमात्मा से मृत्यु मांगने के लिए वह मजबूर हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना मृत्यु मांगते हैं। ऐसी स्थिति में संसार का सबसे बड़ा दुख अगर है तो बच्चों और बच्चियों और परिवार का कलह का कारण जो है सबसे बड़ा दुख है। संसार में कोई भी दुख झेला जा सकता है, लेकिन बच्चे और बच्चियों का दुख नहीं झेला जा सकता है, जिसके लिए कोट परिश्रम करके माता पिता हर सपने पर खड़े होने के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं। ऐसी स्थिति में उससे बड़ा दुख का कारण कुछ भी नहीं हो सकता है। एक चिड़िया भी अगर जाती है अपने बच्चे के प्रति, एक दाना चुन कर ले आती है तो उसके मुंह में दाना डालती है, बड़े प्यार से दाना डालती है कि कल हमारा यह साथी कभी न कभी रूप में या बच्चा पैदा बड़ा होगा तो हमारा कभी न कभी अपने जीवन के प्रति एक उदारता का भाव देगा, हमारे साथ में काम आएगा, दुख सुख में काम आएगा। लेकिन बच्चे बच्चियां संस्कार बिगड़ जाने की वजह से आज बच्चे डेवलप कर रहे हैं, डेवलप जिसको कहा जा रहा है डेवलप कर रहे हैं। डेवलप करने के बाद संस्कार भूल जाता है, माता पिता के सिद्धांतों को समझ नहीं पाते हैं कि वो माता पिता का सिद्धांत क्या रहा, माता पिता हमारे अनुरूप क्या किए हैं और क्या नहीं किए हैं। ये सारी कर्म की जो भी गाथाएँ होती हैं वह सीधे जो है समुद्र में ले जाकर फेंक देते हैं और अपने आप को 30 मार का बन करके बहुत कुछ सोच लेते हैं। लेकिन जैसे ही माता पिता का आशीर्वाद उनके छाया से हटता है, उनके सर से हटता है, तो यह बोध होता है कि वास्तव में माता पिता का आशीर्वाद किस तरह से खड़ा होता है उनके साथ। पिता एक पर्वत के समान, आकाश के समान होता है और माता एक नदी के समान होती है। इस माता पिता का कोई इस धरती पर कर्ज से मुक्त नहीं कर पाया। यानी माता पिता का उदाहरण अगर श्रवण कुमार से दिया जाता है शास्त्रों के अनुसार, तो इतना कर्म करने के बाद भी माता पिता के ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आज के परिवेश में, नए फैशन की डिज़ाइन के परिवेश में, नए सोच के परिवेश में, नए दिशा के उमंग के तरंग के सोच में जो युवतियाँ अपने माता पिता को संस्कार से बहुत दूर हट कर के भटका दे रही हैं। यानी घर से लड़कियां भाग जा रही हैं, लड़के उलझुल विचारधारा लगा करके भगा दे रहे हैं और उनको प्रोत्साहित करके वह कहीं न कहीं एक दुनिया में ले आ करके उनके साथ गलत बदसलूकी करके वह संसार में एक दूसरे को छोड़ दे रहे हैं। और उसी तरह से अपने कुल परिवार का लड़कियां भी अपने जीवन को नाश कर देती हैं, उसी तरह से लड़के भी अपने कुल परिवार का नाश कर देते हैं। वैसे संस्कार से हमारे समाज से लेकर के मनुष्य में जितने गुण हैं वह सभी गुण में देखा जाए कि कम ही बालक ऐसे हैं जो माता पिता के संस्कार के अनुरूप वह अपने आप को चल पा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे
और बच्चियां माता पिता के संस्कार को हटा करके अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से वह चलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कल्चर जो है आज का बहुत टेढ़ा हो गया है। हर माता पिता संभालते संभालते अपने बच्चों को छोड़ दे रहा है कि जाओ जैसे मर्जी वैसे तुम जो कुछ करना है वो करो। बच्चियों को भी यही बात बोलना पड़ता है कि जैसे चाहे वो तुम वैसे करो, क्योंकि बच्चियां भी अपने माता पिता को मजबूर कर देती हैं और लड़के भी अपने माता पिता से दूर हटकर माता पिता को मजबूर कर देते हैं। ऐसे स्थिति में समाज हमारा, संसार हमारा, हमारे दोस्त मित्र, हमारे संसार के नवयुवक युवक युवतियाँ जो अपना कदम गलत उठा रहे हैं, माता पिता की विचारधाराओं में ठेस महसूस करा रहे हैं, ऐसे विचारधारा से वह सबसे बड़ा दुख का कारण पैदा कर देते हैं। माता पिता अगर दुखी हैं तो वह बच्चियाँ कभी सुखी नहीं रह सकते। और सबसे बड़ा दुख का कारण माता पिता की विचारधारा का उल्लंघन करना, और सबसे बड़ा सुख का कारण वही होता है जो माता पिता के विचारों के अनुरूप मिलजुल करके आगे बढ़ना। यही हमारी सोच है। मैं अपने इस वीडियो को आप लोगों तक भेज रहा हूँ। अच्छा लगे हमारी राय तो ज़रूर इस कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ लिखिएगा कि अच्छा क्या है और क्या हमारी बात कहाँ तक सत्य और सही है। मैं PC राजभर, उत्तर प्रदेश, बलिया। मैं अपने जीवन में एक ट्रस्ट का निर्माण किया हूँ जिसका नाम सावित्रीबाई फुले विधवा विकलांग वृद्ध सेवा संस्थान एंड वेलफेयर ट्रस्ट संपूर्ण भारत व विदेश अधिकार क्षेत्र है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रचार के रूप में सावित्रीबाई फुले विधवा विकलांग वृद्ध सेवा संस्थान के बारे में बता रहा हूं। सदस्यता अभियान इस ट्रस्ट का शुरू हो गया है और मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक, जहाँ तक हमारे वीडियो पहुँचे, अधिक से अधिक जुड़ने के लिए आप कमेंट में कुछ लिखें और लिखने के बाद इस वीडियो के द्वारा माता पिता का सच्ची भक्ति क्या होती है, अपने माता पिता को हर युवक युवतियाँ एक बार अपने सच्ची भक्ति के साथ अपने माता पिता को सम्मान दे करके अपने जीवन भर खुश रखने के लिए आप वादा जरूर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो रोक दीजिएगा। कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई किसी तरह के कोई आपको बहकावे की बात नहीं है। लेकिन आज के समाज के कल्चर को देखते हुए संसार का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा सुख, यह इस पर वीडियो बनाने के लिए हमारी आत्मा ने एक बार ललकारा है, ताकि मैं इस पर अपने नौजवान भाई बंधु जो भी सम्मानित हमारे लोग हैं उनको मैं एक बार अपनी विचारधारा को संगम की तरफ ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। आपके अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। आप जैसे भी हो हमारे वीडियो के साथ ज़रूर देखने का कष्ट है। नमस्कार। इसी राजभर, उत्तर प्रदेश, बलिया।